हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टील प्लस 4 का जो बैन था अक्रॉस द हरियाणा उसको रिस्टोर कर लिया है। और आज की डेट में बहुत सारे इन्वेस्टर, बिल्डर, बायर्स, सेलर्स पैनिक के अंदर है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके माइंड में इस टाइम पे जिस भी टाइप के क्वेश्चन सवाल आ रहे होंगे उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या ये जो डिसीजन हुआ है क्या वो फेयर है या अनफेयर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहे हैं लोग। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि हर एक स्टेक होल्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, बिल्डर्स के ऊपर, सेलर्स के ऊपर, बायर्स के ऊपर, और इसके अलावा प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। ओके, और इस टाइप के बहुत सारे माइंड में आपके क्वेश्चन है, सवाल है। जो छोटे बिल्डर है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़े बिल्डर है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप के सारे सवालों के क्वेश्चन के आंसर में इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर लिया है जो बैन था स्टील प्लस 4 के ऊपर, ठीक है। और जो भी इस टाइप के बैन आ जाते हैं, ब्लॉक आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं बायर्स के माइंड के अंदर, और कुछ लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर देते हैं। और किन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देते हैं, तो देखिए ये पूरा जो डिस्कशन था वो पहले से गुड़गांव तक लिमिटेड था, बट इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड सिर्फ गुड़गांव तक नहीं हो गई है, पूरे के पूरे हरियाणा तक हो गई है। क्या इसका मतलब ये है कि जो बिल्डर फ्लोर का जो बिजनेस था वो बिल्कुल फिनिश हो गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे, जो हाई कोर्ट है उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसने फ्रेश स्टील प्लस 4 के अप्रूवल्स पे लगभग बैन लगा दिया है, ठीक है, अक्रॉस द हरियाणा। और जो एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड बिल्डिंग्स है वो एक सेपरेट मैटर है, वो कंटिन्यूअसली चल सकती हैं। बट हाँ, ये एक रेगुलेटरी पॉज है, ना कि ऐसा है कि बिल्डर्स के जो बिल्डर फ्लोर्स थे उस पे कहीं ना कहीं कंप्लीटली ब्लॉक लग गया है। और पहले जो था कि सिर्फ टायर 1 सिटीज लाइक गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, इस टाइप की जो कुछ बड़ी माइक्रो मार्केट थी वहां तक वो चीज लिमिटेड थी, स्पेशली गुड़गांव तक। बट अभी जो है टायर 2, टायर 3 सिटीज हो गई, फॉर एग्जाम्पल सोनीपत हो गया, फरूक नगर हो गया, आपका रिलायंस मेट सिटी हो गई, या फिर आपका पटौदी हो गया, ठीक है, उस माइक्रो मार्केट्स तक भी ये जो बैन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो चुका है। और लॉजिक ये है कि रोड्स हो गए, पार्किंग्स हो गए, सीवरेज हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इन चीजों पे कहीं ना कहीं दबाव ज्यादा बनेगा आने वाले टाइम के अंदर। बिकॉज ऑफ दैट ये चीज कहीं ना कहीं हुई है। तो टायर 1 सिटीज में तो फिर भी ये चीज समझी जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 42 लाख तक पॉपुलेशन हो जाएगी। बट कहीं टायर 2, टायर 3 सिटीज के अंदर तो मेरे को लगता है कि अभी ये जो इंक्रीज हुआ है वो थोड़ा सा अनफेयर हुआ है। ऑलराइट, और यहाँ पे ऑलरेडी डेंसिटी लो है, तो गुड़गांव जैसे शहरों में तो चलो डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। और क्या है जो पॉलिसी है वो पूरे स्टेट में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेरा क्या स्टैंड है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी सवाल है कि जो चीज हुई है वो डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं करी गई है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रियल कंसर्न अगर है, अगर आपको ऐसा लगता है एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रोड्स पे, पार्किंग पे, सीवेज पे, वाटर सप्लाई पे स्ट्रेस डालेगा, तो जो टीओडी पॉलिसी है वो इससे अनछूती क्यों है? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके अंदर हाई एफएआर क्यों दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं क्यों जो है वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है? बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, सवाल है, ठीक है। और जो कि हाई राइज के अंदर जो है वो पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रेस डालती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एज कम्पेयर टू लो राइज, ओके। और भले ही वहां पे आपका जो लैंड पार्सल है कम यूटिलाइज होता है, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं जब नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ते हैं, एक जगह 4 फ्लोर है और एक जगह 40 फ्लोर है, तो आप इमेजिन कर सकते हो जो स्ट्रेस का अगर एक्चुअल रीजन अगर वो है तो क्या वो सही है या गलत है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। तो वो जो लॉजिक है वो कहीं ना कहीं हर एक डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं अप्लाई होना चाहिए। अब कौन कौन से जो स्टेक होल्डर्स है वो कैसे इम्पैक्ट होंगे, तो देखिए, अगर बायर हो आप तो ये कहीं ना कहीं एक ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं, ड्यू डिलीजेंस डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट था 95 के अंदर जेएमएस नेचर, तो वहाँ पे कुछ फ्लोर्स ऐसे हैं जहाँ पे 3 का नक्शा पास है, कुछ फ्लोर ऐसे हैं जो 4 का नक्शा पास है। कई बार ऐसी डील हो जाती है मार्केट के अंदर, बोल के बेचा जाता है 4th फ्लोर का अप्रूवल है, निकलता 3 फ्लोर का अप्रूवल है, जिसकी वजह से डील बाद में कैंसिल भी होती है, क्योंकि वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट आ जाता है। उसकी कैलकुलेशन में आपको
भी बताऊंगा कि वो कैलकुलेशन कैसे इम्पैक्ट करती है, इन्वेस्टर को कैसे इम्पैक्ट करेगी जो पॉलिसी का एक चेंज हुआ है। देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है, बट हाँ जो भी प्रोजेक्ट्स कंप्लाइंट है, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, वहां पे ऑलरेडी अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है तो दैट्स ओके। बट हाँ नए प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं एज एन इन्वेस्टर, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा भी होल्ड रखना पड़ेगा, या फिर जो चीज ऑलरेडी अप्रूव्ड है वहां पे आप इन्वेस्ट करोगे तो बेटर है। प्लॉट बायर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हो सकता है थोड़ा सा अपना डिसीजन जो वो डिले करें कि जब तक पॉलिसी पे थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ जाती, और प्लॉट सेलर्स भी जो है वो भी कहीं ना कहीं रिफ्यूज कर देंगे कि बायर सोचेंगे यार अब तो सस्ता मिलना चाहिए, सेलर सोचेंगे यार मेरा तो रेट ये लग रहा था, मैं तो उसी रेट पे बेचूंगा। बट जो इकोनॉमिक्स है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। सेलर्स जो है वो रिफ्यूज कर देंगे कि यार हम तो प्राइस नहीं बताते, मैं तो वही पुराना प्राइस लूंगा। बायर कहेंगे यार अब तो 3 फ्लोर का अप्रूवल है, मेरी कैलकुलेशन नहीं बनती, ठीक है। और जो लार्ज डेवलपर्स हैं, फॉर एग्जांपल M3M हो गया, सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, या फॉर दैट मैटर रिलायंस होगा, जिनके पास बड़े बड़े लैंड पार्सल्स हैं 100 एकर्स के, रिलायंस के पास तो और बड़ा लैंड पार्सल है, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं, अब तक तो रिलायंस पे भी स्टील प्लस 4 थे, अभी स्टील प्लस अगर वहां पे भी प्री एप्लीकेबल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी अपने नए लॉन्चेस को थोड़ा सा डिले करेगा, तब तक जब अपनी पॉलिसीज क्लियर नहीं आ जाती। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट सवाल आता है कि जो भाव है, प्राइस है, वो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो देखिए इसका कोई क्लियर कट आंसर, सिंगल आंसर नहीं है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर सप्लाई डिक्रीज होगी तो जो प्रीमियम इन्वेंट्रीज है, प्रीमियम लोकेशन है, वहां पे तो डिमांड बढ़ेगी, और जो ऑलरेडी अप्रूव्ड प्लॉट्स हैं, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा कहीं ना कहीं वैल्यूएबल हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट हो रही है। और जो अनअप्रूव्ड रीडेवलपमेंट है प्लॉट्स के, ठीक है, वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी बेसिस पे एक प्रेशर फेस करेंगे, और कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ इमोशंस के ऊपर, ठीक है। तो जो डिमांड और सप्लाई है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट के अंदर, वो आपका डिमांड और सप्लाई जब वो गवर्न करेगी, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो प्लॉट की मार्केट में थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर वो डिपेंड करता है कि जो ये पॉलिसी है ये टेम्परेरी स्टैंड स्टिल है, लॉन्ग टर्म में वो क्या निकल के आता है। अब क्वेश्चन आता है, सवाल आता है कि किस टाइप की जो प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट होगी, और कौन सी प्रॉपर्टीज है वो प्रेशर फील करेंगी। तो देखिए जहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव्ड एस प्लस 4 प्रोजेक्ट्स हैं वो डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगी। जो रेडी टू मूव इन बिल्डर फ्लोर्स है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे। प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर ऑलरेडी क्लियर अप्रूवल्स हैं अभी तक के एज ऑन डेट, वो अप्रिशिएट करेंगे, और जो इन्वेंट्री कंप्लीट हो चुके हैं ये सारे के सारे अप्रिशिएट करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी प्रेशर फेस करेगी? जो रोड रीडेवलपमेंट प्लॉट्स हैं, लैंड परचेज कराए लोगों ने सिर्फ S+4 की कैलकुलेशन को माइंड में रखते हुए, वो लोग प्रेशर फेस करेंगे। बिल्डर्स जिनका अभी एट प्रेजेंट, जिन लोगों ने अप्रूवल डाले हुए थे और उनको अप्रूवल मिलेंगे नहीं, तो वो हो सकता है डेफिनेटली प्रेशर फील करेंगे। और वो इन्वेस्टर जिन्होंने रिसेंटली प्लॉट खरीदा था, अपना कैलकुलेट करा था प्रॉफिट, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करेंगे। और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक गुड़गावा के अंदर DDJY प्लॉट खरीदा, मान लीजिए 2 लाख रुपए गज पे, 150 गज का प्लॉट खरीदा, और आपने लगा के 3 करोड़ का मेरा लैंड आ गया है, 1 करोड़ रुपए मैं कंस्ट्रक्शन में लगा देता हूँ, 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन आप किस लेवल का टेस्ट और प्रेफरेंस लगा रहे हैं, मैं एक नॉर्मल कॉस्ट ले रहा हूँ। टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 4 करोड़ रुपए। अब बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि कम से कम मरे से बड़ा 1.5 करोड़ रुपए का तो फ्लोर बिकेगा, 6 करोड़ रुपए हो गए, 6 करोड़ में बिकेगा तो 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया, 50 लाख रुपए पर फ्लोर, ओके। तो अब वो लोगों की कैलकुलेशन कैसे चेंज हो जाएगी? अगर 1.5 की जगह आपने 2.25 करोड़ रुपए का भी फ्लोर कर दिया, तो भी आपके पास 4 की जगह 2.25 करोड़ आ जाएंगे, 1.25 करोड़ का तो फिर भी लॉस अप फ्रंट हो जाएगा। और अगर आपने प्राइस बहुत बढ़ा दिया तो लोगों के पास ऑप्शन और निकल के आ जाएंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी रेडी टू मूव इन फ्लैट्स है, ऑलरेडी जहाँ पे S+4 है, ठीक है। तो वो एक ये एग्जांपल है। सेकंड, अगर प्रीमियम प्लॉट की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पे रेट मान लीजिए 3 लाख रुपए गज है, किसी ने 300 गज का एक प्लॉट लिया, 9 करोड़ का प्लॉट लिया, 2 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन में लगाए, अगेन डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम ज्यादा हो सकता है, एवरेज कैलकुलेशन है, 9 + 2 11 करोड़ हो गया। वहां पे अगर आप 4 फ्लोर बेचते हो, कम से कम 3.5 करोड़ का एक एवरेज प्राइस लू तो 14 करोड़ हो गया। तो किसी ने सोचा था कि यार 3 करोड़ का मेरे को प्रॉफिट होगा, बट कहीं ना कहीं वहां पे भी लोगों को एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी। जब अगर फ्लोर का भाव बढ़ा दिया, 3.5 से 4 करोड़ कर दिया, ठीक है, तो भी लॉस है।
और उसके बाद जो इन्वेंट्री है वो भी लंबे टाइम में कटेगी, लंबे टाइम में सेल आउट होगी, ठीक है। तो टाइम भी बढ़ गया, आपका प्रॉफिट भी कम हुआ, और जो एंड यूजर है, बायर है, उसको भी कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा शेल आउट करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से। तो ये एक बेसिक इकोनॉमिक्स है, जो कैलकुलेशंस है प्लॉट्स की और फ्लोर्स की, कि किस तरीके से जो ये डिसीजन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर स्टेक होल्डर को इम्पैक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस। अब बहुत सारे लोगों के दर्द भी था कि जो स्मॉल बिल्डर्स थे, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी यहाँ पे बिल्डर बन जाता था, बहुत सारे बड़े बिल्डर को कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। बट ये था कि एंट्री बैरियर जो था वो कम था रिलेटिवली लो, किसी के पास भी अगर 4 से 10-12 करोड़ रुपए है तो वो फ्लोर बना के बेच सकता था, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने बिजनेस एट प्रेजेंट है भी, जिसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉफिट मार्जिन है कि साल में एक प्लॉट भी बना के बेच दिया तो करोड़ 2-3 करोड़ रुपए लोग अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का ये बिजनेस है, और अट्रैक्टिव प्रॉफिट मार्जिन लोगों को मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फर्स्ट टाइम डेवलपर्स बन जाते हैं कि किसी ने 5 प्लॉट उठा लिए, किसी ने 10 प्लॉट उठा लिए, ठीक है। किसी ने सिंगल प्लॉट पे फ्लोर बना के सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लार्ज डेवलपर्स हैं उनको कहीं ना कहीं कंपटीशन फेस हो रहा था। और तो क्या बड़े जो डेवलपर्स हैं, क्या वो इससे बेनिफिट लेंगे या फिर उससे लॉस होगा, ठीक है। उनको भी कहीं ना कहीं एक लॉस तो होगा टेम्परेरी बेसिस पे, इवन दो उनके पास थोड़ा लार्ज इकोनॉमी ऑफ स्केल है कि एक कोई 4 फ्लोर बना रहा है और एक कोई 40 फ्लोर बना रहा है, 400 फ्लोर बना रहा है, तो उनके पास कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी ऑफ स्केल डेफिनेटली है, ठीक है। बट हाँ, उनको इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा उन बिल्डर्स को, स्पेशली अगर यहाँ पे लो राइज के ऊपर इम्पैक्ट आया टेम्परेरी, तो कहीं ना कहीं हाई राइज की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी कहीं ना कहीं। वो जो आज की डेट में बिकॉज ऑफ थोड़ी सी स्लो मार्केट है, वो थोड़ी सी टेम्परेरी स्लो हो रखी है, तो लार्ज जो डेवलपर्स है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट होंगे, क्योंकि उनका जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं लो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास लार्ज लैंड बैंक है, वो अपनी इन्वेंट्री या तो थोड़ी सी होल्ड करेंगे या फ्रेश प्रोजेक्ट लाने में थोड़ा सा डिले करेंगे जब तक पॉलिसी पे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ जाती, ठीक है। या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्लॉट लॉन्च करे थोड़े से ज्यादा रेट के ऊपर और फ्लोर ना बनाए, ठीक है। अब ये जो डिसीजन आया है एस फ्लोर 4 पे बैन का, ब्लॉकेज का, क्या वो रिवाइज हो सकता है फ्यूचर में? डेफिनेटली यस, हो सकता है। तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है दे आर स्टिल ऑनगोइंग, ओके। फ्यूचर पॉलिसी के अंदर हो सकता है कुछ कहीं से कुछ ऐसी चीजें हो जो मैं अभी आपको शायद नहीं बता सकता, ठीक है, ओवर द वीडियो। तो हो सकता है जो पॉलिसी है वो दोबारा चेंज हो जाए, हमने इन द पास्ट ऐसा देखा है, ओके। तो इन्वेस्टर्स को और जो सेलर्स हैं उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की जो साइकोलॉजी है एक वो अपनानी पड़ेगी, क्योंकि साइकोलॉजी क्या कहती है, मार्केट की साइकोलॉजी, कि देखिए बायर ये सोचेंगे कि अभी एट प्रेजेंट जो है वो सिर्फ 3 फ्लोर का ऑप्शन है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि बहुत तगड़ी तरीके से मैं नेगोशिएशन करूं। सेलर ये सोचेंगे यार मेरा तो वो भाव था पहले, ठीक है, और मैं तो उसी भाव पे बेचूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में साइकोलॉजी एट प्रेजेंट चल रही है। बिल्डर सोचेंगे यार अभी थोड़ा सा रुक के फिर प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा। तो इस टाइप की साइकोलॉजी हर एक माइंड के जो लोग हैं उनके माइंड में भी एट प्रेजेंट चल रही है एट प्रेजेंट। सो लेट्स वेट एंड वॉच। और मेरे को ऐसा लगता है कि टेम्परेरी फेज में तो थोड़ी सी स्लो डाउन आएगी प्लॉट की और फ्लोर की मार्केट, बट हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर ये डिपेंड करता है कि पॉलिसी अल्टीमेटली क्या आती है, ओके। सो आई होप मैंने थोड़ी क्लैरिटी देने की कोशिश की है इस 15-16 मिनट्स के वीडियो के अंदर कि आपको एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, एज अ बायर क्या करना चाहिए, एज अ सेलर क्या करना चाहिए, ठीक है, एज अ बिल्डर क्या करना चाहिए। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ, जो लोग भी प्लॉट और फ्लोर के इस बैन को लेके थोड़े से कंफ्यूज है, उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल सके, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो मिलता हूँ भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।